हेलो माय लवली स्टूडेंट, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। सो अब हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, बट बिफोर दैट अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल। सो नाउ, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है? स्टेट अभी हमने पढ़ा कौन कौन सी स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो क्या मैटर अपनी जो स्टेट है उसको चेंज कर सकता है? इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है वाटर का। सो वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। पानी जो है हमारा तीनों स्टेट्स में। अगर हम आइस की बात करें तो वो सॉलिड है, वाटर की बात करें तो वो लिक्विड है, अगर हम वाटर वेपर की बात करें तो वाटर ही गैस की स्टेट में है। सो दिस इज एन इंडिकेशन दैट मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट्स। तो यहां से हम पता चलता है कि हाँ भाई, एक ही पानी अगर सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में हो सकता है, मतलब मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है। सो स्टार्ट करते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज से स्टेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, पढ़ते हैं। व्हाट हैपन्स टू मैटर व्हेन वी हीट इट? जब हम मैटर को हीट करते हैं, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो मैटर किस तरीके से रिएक्ट करता है। सबसे पहले बात करेंगे सॉलिड की। ऑल्सो इसको ऊपर कर लेते हैं लाइक दिस। हाँ जी, तो अगर हम सॉलिड की बात करें, एज वी हीट सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इंक्रीजेस विच डिक्रीजेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। ये अगर आपने पहले के टॉपिक ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो कंफ्यूजिंग लगेगा, अच्छे से समझ के आना तो ये सिंपल लगेगा। वो कह रहे हैं कि जब हम किसी सॉलिड को हीट कर रहे हैं तो उसके बीच की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है, एंड जब वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, मोशन क्रिएट होगा। अब ये जो सॉलिड, मतलब सॉलिड के पार्टिकल्स जो टाइटली पैक्ड है, जब मोशन क्रिएट होगा, मूव करना स्टार्ट करेंगे, एंड उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बिल्कुल उनको साथ में रख रहा है वो कम होने लग जाएगा। सो जैसे ही काइनेटिक एनर्जी हमारी बढ़ेगी, डिक्रीजेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा हमारा, आगे देखते हैं। दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड चेंजिंग देयर पोजीशंस slowly due to heat the particle become free and a solid converts into liquid। solid के particles बिल्कुल 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 टाइटली पैक्ड थे, धीरे धीरे हीट आया, काइनेटिक एनर्जी बनी, मोशन आया, यहाँ पे इन्होंने वाइब्रेट करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर हो गए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ ना। अब ये वाले पार्टिकल्स किसके हैं, लिक्विड के होते हैं इस तरीके के। सो दैट मीन्स सॉलिड हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। समझ में आया? आगे देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब जैसे जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हम ऐसे मानते हैं कि इस एटमॉस्फेयर का भी कुछ प्रेशर होता है जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, मतलब जो एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है उसका। सो दैट इसको रब करते हैं। सो द टेम्परेचर एट विच, अब ऐसे टेम्परेचर पे जब एक सॉलिड मेल्ट करना स्टार्ट हो जाता है, जैसे एक आइस है जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई, दैट इज इट्स मेल्टिंग पॉइंट, जो कि यहाँ पे बताया द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन, या सिंपल वर्ड्स में हम बोल सकते हैं अपना हमारा 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो ये होता है मेल्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग अ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन। जब एक सॉलिड लिक्विड में मेल्ट डाउन होता है तो उसको हम बोलते हैं फ्यूजन। ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले देखा हमने टेम्परेचर बढ़ाने से, हीट करने से सॉलिड पे क्या इफेक्ट पड़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो वाइब्रेशन कॉज होने स्टार्ट हुई, धीरे 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 स्पेस बढ़ना स्टार्ट हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ, मूवमेंट स्टार्ट हो गया, स्पेसेस बन गया, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जिसपे आने के बाद सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट। एंड फ्यूजन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। अगेन इसको ऊपर कर लेते हैं। चलिए, हाँ जी, इन द मेल्टिंग प्रोसेस वंस अ सॉलिड रीचेज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इट्स टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज फर्दर। सो वेयर डज ऑल द हीट गो। अब वो कह रहे हैं, एक जरा हमने यहाँ पे एक बीकर लिया, उसमें आइस ही रखी हुई है, चलो या कोई भी सॉलिड समझ लेना, एंड हम यहाँ पे इसको
हमने गैस के ऊपर रख दिया, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो हीट कर रहा है। अब वो कह रहे हैं कि जब सॉलिड अपने मेल्टिंग पॉइंट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस या 273.16 केल्विन उस पे आ जाता है तो फर्दर वो क्या नहीं करता, इट्स टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज फर्दर। अब उसका टेम्परेचर नहीं बन रहा, लेकिन ये गैस तो अभी भी जल रही है। सो ये हीट का क्या हो रहा है अब, सो where does the heat now be, ये heat कहाँ जा रही है, the heat present in the solid at the time of melting is used by the particles to diminish the force of attraction between them। जब वो अपने बॉइलिंग पॉइंट सॉरी मेल्टिंग पॉइंट पे आ जाता है तो सारी हीट उसके अंदर स्टोर हो चुकी है और अब वो हीट कहाँ जा रही है, वो अब हीट हेल्प कर रही है उस चीज को मेल्ट डाउन करने में, उसको डिमिनिश करने में, द फोर्स ऑफ, क्योंकि उनके इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भरा हुआ था ना, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को खत्म करने के लिए वो हीट इस्तेमाल हो रही है। द हीट एनर्जी इज देयरफॉर कंसिडर्ड हिडन। यहाँ पे हीट एनर्जी है लेकिन वो हिडन है, और ये इंपॉर्टेंट है कि हम क्यों बोल रहे हैं वो हिडन है, क्योंकि अभी अब पढ़ेंगे तो देख लेना। सर नेक्स्ट बात करते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है, द हीट एनर्जी विच इज यूज्ड टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज नोन एज लेटेंट हीट। यही हीट जो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करती है, जो कि हिडन है, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। द हीट एनर्जी विच इज यूज्ड टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज नोन एज लेटेंट हीट। सिंस द हीट इज हिडन देयरफॉर इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट, इसीलिए इसको लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion। सिंपल, फ्यूजन क्या होता है जी, जब एक सॉलिड मेल्ट होता है लिक्विड में, अब वो जिस 1 kg ऑफ सॉलिड को मेल्ट करने के लिए जितना आपको हीट लगा उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, रीड कर ले फिर से। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, जितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना हीट लगा, दैट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो बार बार हम बोल रहे हैं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का जो वेट है वो भी एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जी मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लिक्विड। तो अभी तो हमने देखा कि सॉलिड पे क्या इंपैक्ट होता है जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो या हीट प्रोवाइड करते हो। अब हम बात करते हैं लिक्विड की। तो ये लिक्विड पे क्या होता है, जस्ट लाइक इन सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस। जैसे सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी बनी थी, यहाँ पे भी पार्टिकल्स के बीच की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। The force of attraction among them decreases and they start moving freely। अब लिक्विड के तो, अगर ये बीकर है और लिक्विड के पार्टिकल्स तो पहले थोड़े थोड़े हमारे फ्री ही है, ज़्यादा पास तो नहीं है, लेकिन क्योंकि इसको अभी क्या कर रहे हैं हम, हीट अप कर रहे हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है, इनका मूवमेंट और ज़्यादा बढ़ने लग गया, तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी खत्म हो गया एंड अब ये और फ्रीली मूव करने लग गए। जिसका मतलब क्या हुआ कि लिक्विड हमारा अब गैस में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, सो एज वी कीप ऑन सप्लाइंग द हीट, अ पॉइंट कम्स व्हेन द पार्टिकल्स ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कंप्लीटली। दिस इज व्हेन अ लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू गैस। तो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे ना, एक मिनट पीछे चलते हैं कि हाँ, कि अभी भी हम इस पे हीट तो प्रोवाइड करे जा रहे, तो अब एक सॉलिड ने तो अपना वो तो पहुंच गया अपने मेल्टिंग पॉइंट पे, तो वो तो अपनी सारी हीट एनर्जी को इकट्ठा करके मेल्ट करने में लग गया। लेकिन अभी भी अगर हीट आप करते रहो, सॉलिड पहुंच गया लिक्विड पे, अभी भी उसको हीट हम करे जा रहे हैं, तो क्या होगा, फर्दर वो वाटर वेपर्स में convert हो जाएगा। So as we keep on supplying the heat, a point comes when the particles overcome the force of attraction completely. This is when a liquid starts changing into gas। अब भैया आप हीट करे जा रहे हो, पार्टिकल्स पूरे जो ऐसे फ्रीली पैक थे बिल्कुल लूजली पैक हो चुके हैं, बिल्कुल ही अब वो गैस की स्टेट में आ गए हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे उसमें हमने मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा था, इसमें होता है बॉइलिंग पॉइंट। आपने देखा होगा पानी को अगर आप गैस पे रखोगे कुछ टाइम बाद क्या होगा, वो पानी
बॉईल करने लग जाता है। और अगर वो करता रहेगा, कोई गैस बंद नहीं कर रहा, तो पूरा पैन खाली हो जाता है, सारा पानी इवापोरेट हो जाएगा, सारा पानी सारा हमारा पानी वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब लिक्विड पूरा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अभी इसी तरह जैसे मेल्टिंग पॉइंट द सेम बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट में जब लिक्विड स्टार्ट हो जाता है बॉइल होना at the atmospheric pressure, it is known as the boiling point. For example, the boiling point of water is 373 Kelvin, जिसको आप कह सकते हो 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया जी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, आगे है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जैसे उसमें था हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यहाँ पे है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो वेपराइजेशन मतलब ऐसे पानी इवेपोरेट हो जाता है, दैट इज व्हाट वेपराइजेशन इज। So the amount of heat energy required to change 1 kg of a liquid into a gas at atmospheric pressure at its boiling point is known as latent heat of vaporization. जैसे latent heat of fusion क्या होता है? 1 kg solid जब liquid पे convert होता है at its melting point in atmospheric pressure, इसी तरह से latent heat of vaporization होता है। heat energy जो required है 1 kg of liquid को gas में convert करने में at its बॉइलिंग पॉइंट इन प्रेजेंस ऑफ द जो भी हमारा इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, सेम है, सेम ही चीज है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। What happens when we decrease the temperature? अभी तक हम बात कर रहे थे टेम्परेचर इंक्रीज करने की, अब हम बात करेंगे टेम्परेचर डिक्रीज करने की, बट इन द नेक्स्ट सेशन। सो वील कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हो, उसमें लाइन वाइज सारे नोट्स मिल जाएंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय।